कि चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 13 है। आपको जो गुना गुनी पर वर्ष में इतना गुना होता है, गुना पर आधारित प्रश्न बताएंगे, गुना पर। अब देखिए इसमें आप कंफ्यूज करिएगा क्वेश्चन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, उसमें भी गुना पर आधारित होता है साधारण ब्याज में, और इसमें चक्रवृद्धि में गुना पर आधारित होता है, इतना गुनी हो जाता है। उसमें था, उसमें अलग फार्मूला है, इसमें अलग है। इसमें देखिए आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको इस टाइप से बताएंगे, इस टाइप से कि ऑल टाइप का क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन एक टाइप से ऑल टाइप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर बताएंगे शॉर्ट तरीका में तो आपको उस हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनना पड़ेगा। इसलिए आप लोग को क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, यह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। अब देखिए पहले क्या क्या दिया हुआ है चक्रवृद्धि, तो 5 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 2 गुना। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहा कितने वर्षों में, यहाँ वर्ष पूछा गया, कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना। वर्ष हमको पूछा गया, क्या वर्ष पूछा गया। अब देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर बताएंगे तो सेकंड में क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको बताना है इस आपको ऑल टाइप क्वेश्चन बन जाए। अगर वर्ष पूछा जाए या कितना गुना, इसलिए एक सूत्र पर आपको हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए हमको कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, वर्ष पूछा गया, टाइम। अब देखिए कैसे करना है इसका, देखिए क्या N1 उसके बाद 1/T1 बराबर N2 1/T2। अब देखिए N1 क्या है, गुना वाला, और T जो है T2 T1 वर्ष वाला है। अब देखिए N1 कितना गुना, 2 गुना। उसके बाद 1/T1 के मतलब वर्ष, 5 वर्ष, पहला वर्ष 5। उसके बाद N2 कितना गुना है, 8 गुना। 1/T2 कितना है पता नहीं है, वर्ष हमको पता नहीं है, तो T2। अब देखिए यहाँ 2, इसको भी 2 करना होगा, इसको भी 2 करना होगा। कैसे वो देखिए, 2 इसका 1/5 बराबर 2 का Q, और उसके बाद 1/T2। T2 हो गया, 2 का Q कितना, 8 हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, अब देखिए करना क्या आपको, 2 1/5 बराबर 2 का Q है, ये Q जो है 1/T2 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा। उसके बाद गुना होगा 3/T2। अब देखिए क्वेश्चन को 2 सेम मिल गया, तो ऊपर कितना 1/5 बचा, उधर कितना 3/T2 बचा, तो T2 को 1 से गुना करिए, T2। उसके बाद 5 को 3 से 15 वर्ष आंसर निकल कर चल आया। हर टाइप का इस टाइप क्वेश्चन हर क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। हर क्वेश्चन को अगर वर्ष पूछा या कितना गुना, अगर वर्ष दिया रहे, दोनों में वर्ष दिया रहे, गुना पूछा वो भी कर लीजिएगा इस टाइप से क्वेश्चन से। उससे गुना रहे और वर्ष पूछा जाए, वर्ष भी निकाल लीजिएगा इस टाइप क्वेश्चन से। लेकिन आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, अगर एक और विधि बताते हैं आपको, लेकिन आपको करना इस टाइप से हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा हम बताएंगे, उसमें हम अलग अलग टाइप में अलग अलग विधि से बताना पड़ेगा। क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप वीडियो रोक कर बनाइए, देखिए चुटकियों क्वेश्चन सॉल्व होगा इस टाइप से। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, उसी ब्याज की दर से वह कितने धनराशि अपने से 8 गुनी हो जाएगी, समय क्या होगी, टाइम पूछा गया। जैसे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 6 वर्ष में 2 गुनी, तो 6 वर्ष में कितनी गुनी, 2 गुनी। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहा ब्याज की दर से वह धनराशि अपने 8 गुनी हो जाती है। कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाती है ये हमको पता नहीं है, 8 गुनी। अब देखिए क्वेश्चन को, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, गुनी या गुना कुछ भी रहे। अब देखिए तो करना क्या है आपको,
N1 1/T1 बराबर N2 1/T2। N1 कितना गुना वाला लेते हैं, गुनी जो होता है उसको N1 में लेते हैं, टाइम T को लेते हैं टाइम में। N1 कितना है 2, T1 कितना वर्ष कितना है 6 वर्ष, तो 6 वर्ष लिए बराबर N2 कितना 8 गुनी। उसके बाद 1/T2 हमको मालूम नहीं है। अब देखिए यहाँ 2 करना सेम करना है, तो 2 का 1/6 बराबर 2 का क्यू 8 हो जाएगा 1/T2। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, 2 है 2 1/6 बराबर 2 है 2, उसके बाद 3 को 1/T2 से गुना करें, कितना हो जाएगा 3/T2। अब देखिए 2 सेम मिल गया, बराबर के बाद ये भी 2 है, ये भी 2 सेम, इसको 1/6 उतर जाएगा बराबर 3/T2 हो जाएगा। T2 को 1 से गुना करिए, 6 को 3 से गुना करिए, तो T2 बराबर 6 को 3 से 18 वर्ष आंसर निकल कर चलेगा 18 वर्ष। अब देखिए इसी क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें आप क्वेश्चन कंफ्यूज करिएगा। साधारण ब्याज में क्वेश्चन पूछा जाता है, साधारण ब्याज में जैसे पूछा जाता है, सूत्र एक होता है उसमें साधारण ब्याज में इस फॉर्मूला यूज होता है, इसमें ये होता है, देखिए होता है T1/T2 बराबर N1 - 1 N2 - 1। ये होता है साधारण ब्याज में, ये होता है साधारण ब्याज में होता है ये फॉर्मूला। आपको साधारण ब्याज बता चुके हैं, जाइए देखिए साधारण ब्याज में कितना शॉर्ट तरीका, अगर एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं कभी भूलिएगा नहीं, जितना भी चैप्टर है। तो इसको T1/T2 बराबर N1 - 1 N2 - 1 साधारण ब्याज में इस तो गुना गुनी रहे तब। क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, इस क्वेश्चन का बाद आपको बताएंगे दूसरा टाइप का क्वेश्चन। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, उसी दर से वह 27 गुना कब हो जाएगा। 27 गुना कब हो जाएगा, कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा, वर्ष पूछा गया, टाइम पूछा गया, तो 4 वर्ष में 3 गुना। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहा 3 गुना हो जाता है, उसी दर से वह 27 गुना कब होगा, कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा, 27 गुना। देखिए कौन करना क्या, टाइम हमको वर्ष पूछा गया, तो N1 1/T1 बराबर N2 1/T2। अब देखिए N1 गुना वाला आता है, गुना में होगा N और वर्ष होगा T की जगह, 3 गुना 3 1/T1 का मान कितना 4 वर्ष बराबर N2 27 1/T2। अब देखिए करना क्या आपको, यहाँ कितना 3 है, तो 3 1/4 बराबर, अब देखिए यहाँ देखिए 27 है, तो हमको 3 ही लाना है क्योंकि इसको सेम करना है, तो 3 का क्यू कितना होता है 27 1/T2। अब उसके बाद देखिए, अब देखिए करना क्या है, 3 1/4 बराबर 3 का क्यू 3 हो जाएगा 1/T2 में गुना, तो यहाँ बच जाएगा 3 और 3 गुना हो गया 3/T2 और 3 से मिल गया। अब देखिए करना क्या, 1/4 बराबर 3 T2 को 1 से गुना किया और 4 को 3 से गुना किए, तो T2 बराबर 4 × 12 वर्ष आंसर निकल कर आपको चल आएगा। आंसर निकल के 2-3 क्वेश्चन और दे देते हैं आपको, अपनी प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन को, इसी टाइप क्वेश्चन है सेम आप बनाइएगा, और उसके बाद अलग टाइप का क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे क्वेश्चन बताए हैं 3 क्वेश्चन आपको बताए हैं, और ये क्वेश्चन जो है इसी टाइप से क्वेश्चन बनेगा, इसी टाइप से भी क्वेश्चन बनेगा। इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन इसका सी इसका आंसर निकल कर चलेगा। इसका क्या आंसर होगा, सी इसका आंसर 6 वर्ष का आंसर निकल कर आएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको इसी टाइप से बनेगा, इसी टाइप से भी क्वेश्चन बनेगा। इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 वर्ष आंसर निकल कर चलाएगा। आप बनाइए क्वेश्चन को, देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है।
लगता है आपका क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर कोई धन 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 27 गुना हो जाता है, 25 वर्षों में यह धन कितना गुना हो जाएगा। अब क्या गुना पूछा गया, कितना गुना हो जाएगा। 15 वर्ष में कितना गुना, 15 वर्ष में 27 गुना। उसके बाद कहा गया 25 वर्षों में 25 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। हमको ये पूछा गया, गुना पूछा गया। अब देखिए करना क्या, आपको वही फॉर्मूला लगाना है। जैसे देखिए N1 1/T1 बराबर N2 1/T2। अब देखिए करना क्या आपको, N1 कितना गुना, 27 गुना, तो 27 1/T1 का मान कितना, 15 वर्ष बराबर N2 हमको मालूम नहीं है, ये निकालना है हमको, ये निकालना है। अब देखिए करना क्या है, N2 1/T2 का मान कितना, 25 वर्ष। अब देखिए करना क्या आपको, यहाँ कितना 27 है, यहाँ 27 है, तो 3 का क्यू 27 1/15 बराबर N2 1/25। अब देखिए करना क्या है, ये 3 गुना हो जाएगा, 3/15 हो जाएगा, 3/15 हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है वो आप देखिए, 3 का क्यों है, क्योंकि 3 गुना हो जाएगा 3/15, तो 3, उसके बाद 3/15 बराबर N2 हमको निकालना है कितना, 1/25। अब देखिए करना क्या आपको, ये देखिए कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 5 15, 5 बार में 1/5 बच गया। यहाँ कितना N2 1/25। अब देखिए कैसे आप सॉल्व करिएगा, हमको N2 निकालना है, कितना गुना हो जाएगा वो निकालना है। अब देखिए करना क्या आपको, ये हमको निकालना है, तो 3 यहाँ दीजिए, उसके बाद देखिए 1/5 है, 1/5। अब जो ये इधर आएगा, सिर्फ N2 बच जाएगा, इधर आएगा, तो करना क्या है, ये भाग में ऊपर चल जाएगा गुना में, 25 एक जो गुना है भाग में एक खत्म, 25 25, और सिर्फ यहाँ बचा कितना, N2 बचा, सिर्फ N2 बचा। अब देखिए 25 25, 3 का पावर 5, 3 का पावर 5, 3 का पावर 5 कितना होता है, 3 का पावर 5 कितना होता है, 3 का पावर 5 243 गुना हो जाएगा। यही आपका आंसर निकल कर चलेगा, यही आपका आंसर निकल कर चलेगा। जैसे देखिए, जैसे आप करते हैं क्या, जैसे कि 1/2 है, 1/2 है, उसके बाद जैसे क्या था, 1/5 था, 1/5, फिर कितना था 1/25, 1/25, तो 1/5, 25 ऊपर जाएगा और नीचे एक खत्म, 25 25। इस टाइप से किए, इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। समझ गए क्वेश्चन कैसे करना है, इसको किए N2 को गुना वाला निकालना है, तो 3 यहाँ बचा हुआ, 3 बचा हुआ, 1/5 है, इधर आएगा तो 1/5 में 1/25 से भाग देंगे तो 25 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, कितना बचेगा, फिर काटिएगा, कट के कितना आएगा, 5 कट कर 5 आएगा, 5 आने पर 3 का क्यू, 3 पर पावर 5 है, 3 पर पावर 5 है, तो क्या 243 गुना हो जाएगा। आंसर आपको N2 का मान हमको निकल कर चला, क्योंकि गुना N2 ये जो है गुना होता है, तो गुना हमको निकल कर कितना गुना हो जाएगा, 25 वर्ष में 243 गुना हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन बताएं इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा अलग है। जैसे देखिए क्वेश्चन को, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 500 रुपया 3 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, वह धन 6 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। 6 वर्ष में कितना गुना, पहले गुना वाला निकाल लीजिए, उसके बाद इसका क्या क्या दिया पहले वो देखिए। मूलधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 500 रुपया, उसके बाद कहा 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। उसके बाद कहा गया 6 वर्ष में
6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, ये हमको पूछा गया। पहले गुना वाला निकालिए आप। जैसे देखिए करना क्या है, N1 1/T1 बराबर N2 1/T2। N1 कितना गुना, 3 गुना, 3 गुना T1 का मान कितना 3 वर्ष बराबर N2 हमको पता नहीं है N2। उसके बाद T2 वर्ष कितना, T2 6 वर्ष दिया हुआ है, 6 वर्ष। अब देखिए करना क्या है, ये 3 है ये। अब देखिए करना क्या आपको, अब वो देखिए 3 है ये क्या 3 है। अब देखिए हमको N2 निकालना है, N2 निकालना है। तो करना क्या 3, उसके बाद देखिए 3 लिख लिए। उसके बाद देखिए करना क्या है, अब देखिए करना क्या है, 3 हम लिख लिए 3। उसके बाद देखिए 1/3, तो 1/3, 1/3। उसके बाद देखिए N2 उधर छोड़ दीजिए, N2 उधर छोड़ दीजिए। इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा, 6 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, बच जाएगा या N2 बच जाएगा, N2 बच जाएगा। क्योंकि 1/3 में 1/6 से भाग दे देंगे, 1/6 से भाग देंगे, तो भाग देंगे 6 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे चलाएगा। भाग देंगे 1/3 में 1/6 से भाग देंगे तो क्या 1/3 और 6 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा ऐसे। उसके बाद 1 1 खत्म, 3 दूना 6, तो 3 का पावर 2 N2। 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3 का पावर कितना 9, तो 9 हो जाएगा N2। 9 गुना हो जाएगा, कितना 9 गुना, ये हो गया कितना 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना। अब देखिए 9 गुना हो जाएगा, क्या 9 गुना हो गया। अब देखिए करना क्या, हमको मूलधन कितना दिया हुआ है 500, मूलधन कितना 500। अब देखिए 500 दिया हुआ है मूलधन, तो कितना गुना 9 गुना हुआ, तो 9 को 500 से गुना करिए, 9 पचे 4500 रुपया आंसर निकल कर आपको चल आएगा। कितना आंसर निकल कर आएगा, 4500 रुपया आंसर निकल कर आपको चल आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। कितना गुना हुआ, 9 गुना हुआ, कितना गुना 9 गुना, तो मूलधन कितना 500 और 9 को गुना हुआ, 9 से गुना करिए 4500 आंसर निकल कर आपको चलेगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। अब देखिए इसी टाइप क्वेश्चन दूसरा देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि पर 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 20 वर्ष के बाद यह कितनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी 20 वर्ष के बाद। अब देखिए क्या दिया है, मूलधन इसका दिया हुआ है, मूलधन 12,000 रुपया। उसके बाद देखिए 5 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 2 गुना। उसके बाद देखिए, उसके बाद 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, ये हमको पूछा गया। तो N1 1/T1, N2 1/T2। N1 कितना गुना, 2 गुना, T1 का मान कितना 5 वर्ष बराबर N2 कितना है पता नहीं है, इसको निकालना है। 1/T2 कितना 20 वर्ष। अब देखिए करना क्या आपको, वो देखिए। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1/5, N2 1/20। अब देखिए हमको क्या N2 निकालना है। अब देखिए करना क्या, वो देखिए आप 2, उसके बाद 1/5, N2 जो है उधर ही रहेगा N2। 1/20, 1/5 में 1/20 से भाग दीजिए। भाग देने पर क्या होता है, 20 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे चलाएगा, तो 20 हो गया, ऊपर चल गया, 1 नीचे आ गया, 1 1 खत्म, 5 चौक 20, तो 2 का पावर 4 N2। 2 का पावर 4 कितना होता है, 2 का पावर 4 कितना होता है 16, तो 16 गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। किसका मान है, N2 का मान।
N2 का मतलब क्या होता है, गुना वाला है। क्या हमको 16 गुना आंसर निकाल, 16 गुना हमको आ गया। अब देखिए मूलधन को 12,000 दिया हुआ, 12,000 दिया हुआ है, 12,000 उसको 16 से गुना करिए, 16 से गुना करिए, 16 से गुना करने पर कितना, 12 को 16 से करिए 192, 192 3 जीरो बैठाइए, आंसर आपको निकाल कर चलाएगा, आंसर आपको निकाल कर चलेगा। 12 को 16 से गुना करिए 192, 3 जीरो है, 3 जीरो बैठा दीजिए, आंसर निकाल कर आपको चलाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को अगर देखिए ये टाइप जो बताएं आपको, ये फार्मूला बताएं, इस पे आपको कोई तो दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, हर टाइप का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। गुना निकालना होगा गुना निकाल लीजिएगा, टाइम निकालेगा टाइम निकाल लीजिएगा। अगर एक चीज चुटकियों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते आपको बताते थे, लेकिन उसमें आपको बहुत चीज ध्यान रखना पड़ेगा, कंफ्यूज क्वेश्चन में कर जाएगा। इसलिए कंफ्यूज करने की बात कोई बात नहीं है, ऐसे बनाइए कि हर क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाए। एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों गुना पर आधारित रहे क्वेश्चन, दोनों निकाल लीजिएगा। अगर आप लोग साधारण ब्याज नहीं देखे हैं, हर टाइप क्वेश्चन आप कोई भी चैप्टर अगर पढ़े होंगे, अगर एक बार अपना चैप्टर देख लिए कभी भूलिएगा नहीं, क्वेश्चन को कभी नहीं भूलिएगा। इस टाइप से क्वेश्चन है। अब इसमें गुना पर आधारित, गुना जो क्वेश्चन बताएं आपको, इसमें अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पूछ लिया तो कैसे बनाएगा वो देखिए आप। 5 वर्ष में 2 गुना हो तो 8 गुना कितने वर्ष में होगा, SI और CI का मान निकालिए। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मान निकालिए, कैसे आप निकालिए वो देखिए। 5 वर्ष में, अब देखिए यहाँ 5 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 5 वर्ष में कितना गुना, 2 गुना, 2 गुना। उसके बाद देखिए, उसके बाद कितने वर्ष में, 5 वर्ष में 2 गुना, 8 गुना, कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना। हमको टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। इसमें क्या है, चक्रवृद्धि भी ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज भी निकालना है। पहले आप क्या इसमें पूछा गया, SI, तो साधारण ब्याज निकालना है। पहले साधारण ब्याज, वो कैसे निकालिएगा वो देखिए। SI निकालना है, साधारण ब्याज, SI मतलब साधारण ब्याज, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन को बता चुके हैं। अब देखिए T1 बटा T2 SI में, अब देखिए N1 माइनस 1, N2 माइनस 1। अब देखिए टाइम T1 का बाद कितना, 5 वर्ष, और T2 मालूम नहीं है। N1 कितना है, 2 गुना, 2 में से 1 घटाएंगे, N2 8, 8 में से 1 घटाएंगे, 5, T2। अब देखिए करना क्या है, T2 है 5 और T2 बराबर, 2 में से 1 गया कितना, 1, 8 में से 1 7, 7। अब देखिए करना क्या है वो देखिए आप। अब देखिए 5 बटा T और 7 को 5 से गुना करिए, T2 को 1 से गुना करिए, तो T2 बराबर 7 को 5 से करिए, कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, 35 वर्ष, 35 वर्ष हमको आ गया। अब देखिए करना, क्योंकि T को 1 से गुना किए, 7 को 5 से, T2 हमको निकाला 35 वर्ष। अब देखिए हमको CI निकालना है, क्या निकालना, CI निकालना, कैसे वो निकालिएगा वो देखिए। अगर आपको CI निकालना हो वो कैसे निकालिएगा वो देखिए। तो CI बराबर क्या, वो निकालना है। CI अगर निकालना है तो कैसे निकालिएगा, N1 1 बटा T1 बराबर N2 1 बटा T2। N का कितना गुना, 2 गुना, तो 2 लिए, 1 बटा T1 का मान कितना, 5 वर्ष, N2 कितना है, 8 गुना, 1 बटा T2 हमको मालूम नहीं है, हमको टाइम निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज में। और साधारण में हमको 35 वर्ष आंसर निकल कर आ गया। अगर चक्रवृद्धि ब्याज में निकालेंगे तो वो देखिए अलग है, वो अलग है, साधारण ब्याज अलग है और चक्रवृद्धि अलग है। इसलिए आप पार्ट, अगर चक्रवृद्धि साधारण ब्याज नहीं देखा, साधारण ब्याज जाकर देखिए। उसके बाद देखिए 2
1/5 बराबर 2 का क्यू 1/T2। अब देखिए 2 1/5 बराबर 2 है 3 जो है पावर वाला वो जल जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 3/T2 हो जाएगा, 3/T2। अब देखिए करना क्या, अब वो देखिए अब करना क्या है, 2 मिल गया सेम, बराबर के बाद 2 मिल गया, तो 1/5 बचा, उधर 3/2। अब इधर बचा कितना, 2 मिल गया, तो क्या बचा वो देखिए, बचा क्या 1/5 बचा, उसके बाद 3/T2 बचा, T2 बचा। अब देखिए T2 को 1 से गुना किए और 5 को 3 से गुना किए, 15 वर्ष आंसर निकल कर चलाया। CI हमको निकल कर चलाया, क्या निकल के आया, CI हमको निकल के आया, क्या निकल के, CI चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया। अगर आपको पूछ लिया साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, तो इस टाइप से निकालना है। साधारण ब्याज अलग होता है गुना गुनी वाला प्रश्न में, और चक्रवृद्धि ब्याज अलग टाइप से क्वेश्चन होता है, इन्हें आप सेम समझिएगा।